जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, जो आज हमारा चर्चा का विषय है, आज हम आपको जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की जो एकादशी आती है, उस एकादशी की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं, कथयस्व प्रसाद मम सदेहा जनार्दन कार्तिक शास्त्रे पक्षे किंग नाम एकादशी भवेते। भगवान से कहते हैं कि युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? तो आप मुझ पर प्रसन्न होकर के आप इसके बारे में बताइए। जो कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व है, उसको कैसे करना चाहिए, तो इस प्रकार से मुझे विस्तार से इसके बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हे राज शार्दूल, हे धर्मराज जी, सुनो, मैं तुम्हारे आगे कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की जो एकादशी आती है, उसके सुंदर शोभायमान जो एकादशी है उसके महत्व को मैं आपके आगे कहता हूं। हे धर्मराज सुनो, एकादश्याम दशमाख्यां महापाप हरा परहा। भगवान कहते हैं कि यह जो एकादशी है यह महापातकों को हरने वाली है और ये महापातक को हरने वाली उत्कृष्ट कही गई है। हे राजन, इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक इसे सुनो। बहुत पहले की बात है, एक मुचकुंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गई। हे नृप, हे राजन, इंद्र के साथ उनकी बहुत गहरी मित्रता थी और उसी तरह जो उनका इंद्र के साथ जैसे मित्रता थी, उसी तरह वरुण और कुबेर के साथ भी उनकी मित्रता रही और लंकाधिपति श्री विभीषण जी के साथ भी उनकी मित्रता थी। वह राजा विष्णु के बहुत अनन्य भक्त थे और सत्य प्रतिज्ञा वाले थे। हे राजन, इस प्रकार उनका राज्य, क्योंकि जो भगवान का भक्त था उनका राज्य भी निष्कंटक था। इस प्रकार निष्कंटक राज्य करने वाले उस राजा के घर में नदी में, उनके घर में नदी में श्रेष्ठ चंद्रभागा नाम की चंद्रभागा पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। बहुत शोभन नामक चंद्रसेन के पुत्र को ब्याही गई, अर्थात जो मुचकुंद जो पुत्री थी उनके घर में जो श्रेष्ठ नदी चंद्रभागा है वो कन्या रूप में उनके घर में जन्म हुई और उनका विवाह जो शोभन नाम के जो राजकुमार थे, यानी चंद्रसेन के जो राजा शोभन थे, उनके साथ उनके विवाह हुआ। हे नृपो, वह शोभन किसी समय ससुर के घर आया, जैसे वो अपने ससुराल में आया, और उसी समय क्या हुआ, सुंदर पुण्य को देने वाली एकादशी का व्रत आया। अर्थात जिस समय जो शोभन अपने ससुराल में आया, यानी अपने ससुराल में आया, उसी समय क्या है, एकादशी का व्रत आया। लेकिन वो शोभन क्या था, काफी कमजोर था। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा चिंतित हुई कि हे देवेश, क्या होगा, मेरा पति अति दुर्बल है, क्योंकि जो शोभन था बहुत कमजोर था, बहुत दुर्बल था, उसमें भूख सहने की शक्ति नहीं थी। अब चंद्रभागा को चिंतित होने लगी है कि मेरे पिता का जो पिता की आज्ञा है वो अटल है और मेरे पति बहुत कमजोर है, दुर्बल है, ये कैसे व्रत को कर पाएंगे। इसमें चंद्रभागा काफी चिंतित हुई। तो उसने उन्हें चिंता करते हुए मैंने सोचने लगी कि मेरे पति तो बहुत कमजोर हैं, बहुत दुर्बल हैं, ये भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मेरे पिता जी का शासन व उग्र है, उनके अटल प्रतिज्ञा है कि दशमी के दिन, एकादशी के दिन तो उनके घर में कोई भोजन करता नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनके घर में भोजन नहीं करते, फिर मनुष्य की क्या गिनती है। इस प्रकार से चंद्रभागा काफी चिंता होने लगी। अब जब दशमी का दिन आया तो राजा के यहाँ ढोल नगाड़े बजने लगे और घोषणा होने लगी कि हरिवासर के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पूरे शहर में ढोल नगाड़े बजने लगे।
इस प्रकार उस ढोल का शब्द सुनकर के शोभन जो है अपनी प्रिया से बोला कि अपनी जो चंद्रभागा जो उनकी पत्नी थी उनसे बोला कि हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जानती हो मैं काफी दुर्बल हूं, भूख मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। हे कांते, अब मैं क्या करूं? मेरा कर्तव्य क्या है? आप मुझे बताओ। हे शोभने, तू मुझे शिक्षा दे, तू बता मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो है मेरा जीवन नष्ट ना हो और तुम्हारे पिता की आज्ञा भी पूरी हो और मेरा जीवन भी नष्ट ना हो। तो चंद्रभागा बोली कि हे प्रभु, हे मेरे पतिदेव, मैं पिताजी के घर में आज कोई भोजन नहीं करेगा, क्योंकि मैं पिताजी के शासन को जानती हूँ। यहाँ तो जो है आज के दिन कोई भोजन नहीं करेगा, यहाँ तक कि यहाँ हाथी, घोड़े और अन्य पशु भी जो है वो भोजन नहीं करेंगे। घास को, अन्न को, वैसे ही जल को हरिवासर के दिन कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। हे मेरे पतिदेव, फिर मनुष्य हरिवासर के दिन कैसे भोजन कर पाएंगे? तो इसलिए आप ऐसा करो, जो तुम भोजन करना चाहते हो तो घर से पलायन कर जाओ, अर्थात तुम यहां से भाग जाओ और अपने जो है अपने नगर की ओर जाओ। मन में ऐसा विचार के अपने मन को दृढ़ करो और घर से यहां से निकल जाओ, यहां से भाग जाओ। तो शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। देव ने जैसा रचा होगा वैसा ही होगा। देखो, अब मैं कहीं भाग के नहीं जाने वाला, मैं पलायन नहीं करूंगा, बल्कि मैं व्रत करूंगा। और ऐसा निश्चय करके उसने जो है व्रत किया और भूख प्यास से पीड़ित वह शोभन अति दुखित हो गया, क्योंकि बहुत कमजोर था, दुर्बल था, उससे भूख प्यास जो है बर्दाश्त नहीं हुई और वह जो है बहुत दुखी हुआ। उसी सोच विचार में सूर्य जो है अस्तांतल को हुई, अर्थात जो है शाम का समय हो गया, सूर्यदेव जो है अस्तांतल को गए। तो वैष्णव मनुष्यों को जो है वह रात जो है हर्ष को बढ़ाने वाली थी, अर्थात जो वैष्णव जन है वो एकादशी की रात को सोते नहीं है बल्कि जागरण करते हैं, तो उनको जो है बहुत हर्ष को देने वाली है, पुण्य को देने वाली होती है। किंतु अब जो शोभन था उसको तो काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो तो भूख से उसके प्राण निकलने वाले थे। किंतु हे नरप्रसाद लहो, वह शोभन को जो है अति दुस्सह हो गई, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। जब अगले दिन यानी द्वादशी के दिन जो है सूर्य के उदय के समय को तक जो है शोभन जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात जब द्वादशी आने से पहले जो है अभी सूर्योदय भी नहीं हुए थे तो शोभन जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात उनका जो है देहावसान हो गया। तब राजा ने जो है उनका बड़ा राजसी ढंग से योग्य चंदन आदि लकड़ियों के द्वारा जो है उनका दाह संस्कार कराया। और जब चंद्रभागा जो है सती होने के लिए उद्यत हुई तो पिता ने उनको समझाया और चंद्रभागा को जो है सती नहीं होने दिया, उसको जो है पति के साथ उसके देह को जलाया नहीं। फिर उनका जो है प्रेत कृत्य करके पितामह के घर ही, पिता ही के घर में वो रहने लगी। अर्थात जो है अब शोभन जब मर गया तो अब चंद्रभागा ने ससुराल जाके क्या करना था, वो अपने पिता के घर पे रहने लगी। वो तो जो है सती होना चाहती थी, परंतु उसके पिता ने उसको बहुत समझाया और उसे जो है सती होने से रोक दिया। हे नृपश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे धर्मराज जी, रमा के व्रत के प्रभाव से शोभन ने जो है मंदाचल के शिखर पर एक मनोहर देवपुर पाया। और वह देवपुर कैसा था कि सबसे उत्तम और जिसको कोई जीत नहीं सकता था, और था असंख्य गुणों से युक्त था, रत्न और वैद्य मणि से जड़ा हुआ, सुवर्ण के खंभों से शोभित जो है एक देवपुर उसको प्राप्त हुआ। तथा शोभन को जो है मंदाचल पर्वत के ऊपर एक बहुत ही रमणीय देवपुर बसा हुआ मिला, वहां का उसको राजा बना दिया गया। नाना प्रकार के विचित्र स्फटिक मणियों से जो है शोभित था और वहां पर नाना जो है सुंदर जो है सोने के खंभे थे, उस पर नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई थी, नाना प्रकार के जो है तोरण पात जो है लगे हुए थे और नाना प्रकार के मणि मोती उसमें हीरे जवाहरात पर जड़े हुए थे। ऐसे मंदिर में शोभन जो है सिंहासन पर बैठे हैं, उसके ऊपर जो है श्वेत जो है सफेद छत्र लगा हुआ है, चमर झूल रहे हैं, किरीट माथे पर है और कुंडल धारण किए हैं, हार और केयूर से बाजू भूषित हैं, गंधर्व स्तुति कर रहे हैं और अप्सराएं जो है सेवा में है। ऐसा जो है उसको राज्य प्राप्त हुआ। वहां शोभन ऐसा शोभित हुआ मानो दूसरा इंद्र हो, अर्थात शोभन को जो है वो इंद्र से कम नहीं था। उसका राज सिंहासन जो है चार अप्सराएं नाच रही थी, अप्सराएं जो गाना गा रही थी और जो गंधर्व थे स्तुति कर रहे थे और वो जो है सारी सेवा में जो है वो इंद्र के समान उसके ठाड़ थे।
तो उसी समय क्या हुआ, एक सोम शर्मा नाम के विख्यात मुचुकुंद के जो पूर्व में बसने वाले एक ब्राह्मण जो है तीर्थाटन के लिए गए। जो है सोम शर्मा उनका नाम था। वो मुचुकुंद जी के जो पुरोहित थे वो कहीं मतलब अपना तीर्थाटन के लिए निकले थे। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भ्रमते हुए वो सोमन को देखा। उन्हें जब करते करते वो उस मंदाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां उस देवपुर में उन्होंने जब शोभन को देखा तो उसे राजा का जमाता जान करके उनके समीप गया। तो जो सोम शर्मा जो ब्राह्मण थे मुचुकुंद जी के, उन्होंने शोभन को पहचान लिया और उनके समीप गए। अब उनको पता लग गया कि ये राजा के दामाद है। उनके पास गए। तब शोभन ने शीघ्र ही जो है आसन से उठ करके उत्तम द्विज को नमस्कार किया, अर्थात उन्हें जो है ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया। अपने शासन से अपने जो उनका आसन था वहां से उठ करके उन्हें ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर का जो है कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा था नगर का कुशल पूछा। अब उन्हें जो है सोम शर्मा को बैठाया, उनको जल अर्घ्य पान कराया, जल अर्घ्य दिया और उनसे पूछने लगा, अपने ससुर जो मुचुकुंद थे उनके बारे में पूछने लगा। तो उनकी धर्मपत्नी चंद्रभागा की जो है कुशल पूछने लगा और नगर के हालचाल पूछने लगा कि वहां नगर में क्या चल रहा है, कैसे सब लोग हैं, सब हमें विस्तार से बताओ। तो सोम शर्मा बोले कि हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में तो सब कुशल है और चंद्रभागा भी जो है कुशल से है और पूर्व में जो है जो भी लोग हैं प्रजाजन हैं सब कुशल पूर्वक हैं। हे राजन, अपना वृतांत कहिए, आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि आपका तो देहावसान हो गया था, आपके तो जो है जला दिया गया था और मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपको इस हाल में देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। ऐसा विचित्र सुंदरपुर है कि जैसा कभी किसी ने देखा ना हो, ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ और आप तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, फिर ये आपको शरीर कैसे प्राप्त हुआ, सब मुझे जो है देख करके मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे राजन, यह कहिए कि आपने इसे कैसे पाया है। तो शोभन बोले कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, हे विप्रेंद्र, उसका व्रत के करके मैंने यह अध्रुवपुर पाया है। अर्थात जो राज्य आप देख रहे हैं, जो मेरे जो राज सिंहासन क्या देख रहे हैं, देवपुर देख रहे हैं, जो यहाँ के चांगराएं देख रहे हैं, ये सब कार्तिक मास में जो रमा नाम की एकादशी आती है, जो मैंने वो व्रत किया था उसके प्रभाव से ये सब कुछ देख रहे हैं। ये जो है अध्रुवपुर जो मैंने पाया है। हे द्विजेंद्र, अब आप तो ब्राह्मण हैं, आप सर्वश्रेष्ठ आप जानते हैं, अब ऐसा कुछ करो कि जिससे ध्रुव हो जाए। ऐसा उपाय आप करिए कि अभी अध्रुव है, इसको ध्रुव करिए। तो जो सोम शर्मा नाम के द्विज थे वो बोले कि यह कैसे अध्रुव है और कैसे ध्रुव होगा, अब मुझे विस्तार से बताओ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो हे राजेंद्र, स्व आप कहिए, आप जैसा कहोगे मैं उसका उपाय करूंगा, अन्यथा और मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो शोभन बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विजोत्तम, मैंने इस व्रत को श्रद्धाहीन होकर के किया था। मैंने व्रत तो किया था एकादशी का, परंतु मेरे उस पर श्रद्धा नहीं थी, मेरे विश्वास नहीं था। मैंने तो मजबूरी में किया था, क्योंकि हमारे ससुर जी का जो है आदेश था, उनकी आज्ञा थी कि नगर में कोई भोजन नहीं करेगा। विवश होकर के मैंने इस व्रत को किया था, उसमें मेरी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए जो है ये जो है अभी अध्रुव है। और जिससे ये ध्रुव होगा सो सुनिए, यदि सुंदर शोभायमान चंद्रभागा नाम की जो मुचुकुंद की जो पुत्री है, तो तुम यह वृतांत कहो तो यह ध्रुव हो जाएगा। यदि तुम उनके आगे जाकर के सारे वृतांत कहोगे तो यदि, क्योंकि वो जो है बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ उस व्रत को किया है, उसके कहने से जो है ये जो है ध्रुव हो जाएगा। सो सुन करके ब्राह्मण ने चंद्रभागा से सब ब्राह्मण जो थे वहां से आए मुचुकुंद के राज्य में, उन्हें जो है चंद्रभागा जो मुचुकुंद जो पुत्री थी उनको सारा वृतांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुन करके चंद्रभागा जो है वो फुल्ल नेत्र हो गई, अर्थात वो आश्चर्यचकित, वो भी आश्चर्यचकित हो गई कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। हे द्विजो, तुम जो है प्रत्यक्ष कहते हो अथवा मैं स्वप्न में कहते हो, मेरे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो बोल रहे हो सत्य है या कोई स्वप्न सुना रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो श्री जो ब्राह्मण सोम शर्मा थे वो बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को जो है वहां मन में जो है प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है। मैं कुछ स्वप्न नहीं सुना रहा हूं, मैं आंखों देखा हाल सुना रहा हूं। देवपुर के तुल्य जिसे कोई न जीत सके, ऐसा मैंने उनका पुर देखा है। मैंने ऐसा आज तक कभी न सुना न देखा है।
उन्होंने उसे अध्रुव कहा है, जिससे वह ध्रुव हो जाए तो सो तुम करो। वो कहते हैं कि पूरा भी अध्रुव है, तुम्हारे आने से ध्रुव हो जाएगा। तो चंद्रभागा बोले कि हे विप्रेश्वर, अब जो है मुझे तुम वहां ले चलो, मेरे पति के दर्शन करने की मुझे बड़ी लालसा है। मैं अपने व्रत के पुण्य से पुर को जो है ध्रुव कर दूंगी, क्योंकि मैं अपने व्रत के प्रभाव को जानती हूं, उसके प्रभाव से वो जो है ध्रुव हो जाएगा। अब ऐसा कोई आप कार्य करो जिससे कि मेरे पति से जो है मेरा मिलन हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करो। तो हे द्विजो, इस तरह से हम दोनों का संयोग हो, शो करो। यह निश्चय है कि योगी को योग करा करके बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि आप हम दोनों को मिला सकते हैं, ये बड़ा पुण्य का कार्य होगा। तो यह सुनकर के सोम शर्मा नाम के जो द्विज थे, जो ब्राह्मण थे, वो जो है उस चंद्रभागा को साथ में लेकर के वहां गए और मंदाचल नामक पर्वत के समीप वामदेव ऋषि का जो आश्रम था वहां पर ले गए। वामदेव ने जो है उन दोनों द्वारा कहा हुआ सब वृतांत सुना। जब वामदेव ऋषि ने सारा वृतांत सुना, फिर वामदेव जी ने वेद के मंत्रों से उज्ज्वल उस चंद्रभागा का अभिषेक कराया और अभिषेक मंत्र के प्रभाव से और हरिवासर के व्रत करने से, अर्थात जो उनने जो अभिषेक किया था, जो वामदेव ऋषि थे उन्हें अभिषेक किया उसके मंत्र के प्रभाव से, और जो एकादशी का व्रत किया करती थी, क्योंकि जो चंद्रभागा थी वो 8 वर्ष की आयु से जो है हमेशा जो है व्रत करके आई थी, उस व्रत के प्रभाव से वह चंद्रभागा जो है दिव्य देह को प्राप्त हो गई और दिव्य गति को प्राप्त हो गई। अब वो जो है वो दिव्य गति और दिव्य जो है उसकी देह हो गई और वो जो है आनंद से प्रफुल्लित नेत्र से होकर पति के समीप गई और वो अपने शोभन की जो है समीप गई और अपनी पत्नी को आई हुई देख करके शोभन नाम का जो राजकुमार था वो अति हर्षित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। तो और उस चंद्रभागा को बुला करके अपनी बाई ओर बैठाया और उसको जो है अपने बाएं अंग में उनको बैठाया। वह चंद्रभागा बड़े हर्ष से पति के से अपने जो है शुभ वचन बोली, अपने पति की जो है बामांगी हुई और उनसे बोलने लगी कि हे कांते, पिता के घर से मैं जो है मैंने 8 वर्ष की अवस्था से मैंने जो आरंभ करके एकादशी का व्रत श्रद्धा युक्त मन से विधि पूर्वक किया है, उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा यह पुर जो है अब ध्रुव हो जाएगा। क्योंकि जो चंद्रभागा थी, जब वो उसकी आयु जो है 8 वर्ष की, तब से वो अपने पिता के घर में जो है एकादशी के व्रत करती थी और उसके प्रभाव से उसने जो है कहती है कि तुम्हारा ये पुर जो है अब ध्रुव हो जाएगा और कल्प 6 पर्यंत जो है सब कामनाओं से भरा हुआ पूरा रहेगा, यानी पूरे कल्प तक जो है इसका कभी नाश नहीं होगा, ये हमेशा हर चीज से सुजित रहेगा, ये अजय रहेगा, इसको कोई जीत नहीं सकता है। हे नृपो, हे नृपशार्दूलम, इसी प्रकार वह पति के साथ रमण करने लगी। दिव्य उसका देह और दिव्य ही उसका रूप था और दिव्य ही आभूषणों द्वारा भूषित थी और दिव्य है विग्रह जिसका ऐसा शोभन जो है रमा के व्रत के प्रभाव से मंदाचल के शिखर पर उसके साथ विहार करने लगा। और तो यह जो रमा नाम की चिंतामणि के समान है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे ऋषि जी, चिंतामणि समाह्योसा कामधेनु समावत्सः रभा विधानम नृपते तावाग्रे कृतांगयः। तो कहते हैं क्या, ये जो रमा नाम की जो चिंतामणि के समान है अथवा जो है कामधेनु के समान तुल्य है। हे नृपो, मैंने तुम्हारे आगे इस व्रत का महत्व को कहा है। हे ऋषि जी, आप इसके जो है श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करो। जो उत्तम मनुष्य इस प्रकार का व्रत करते हैं उसके जो है ब्रह्म हत्या आदि सब पाप जो है नाश होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो इस व्रत को करते हैं, क्या ईदृशं व्रतं च राज्येन कुर्वन्ति निरोत्तमा ब्रह्म हत्यादि पापानि नाशं यान्ति न संशयः। यदि किसी ने कोई ब्रह्म हत्या इत्यादि कोई पाप लगे हों तो वो भी जो है इसके व्रत के करने से छूट जाते हैं। जो उत्तम मनुष्य प्रकार का व्रत करते हैं उसके जो है ब्रह्म हत्या आदि सब पाप जो है नाश को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशियों के व्रतों में जैसे कृष्ण पक्ष की हो वैसे ही जो है शुक्ल पक्ष की है, इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए।
जैसे कि ये कृष्ण पक्ष की है या शुक्ल पक्ष की है, एकादशी एकादशी होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। और ये जो है एक समान फल को देने वाली होती है। तिथि में जो भेद करते हैं वो जो है उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए तिथि में कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी जो है एक समान फल को देने वाली है। एकादशी के महत्व को जो सुनते हैं वह सब पापों से छूट के विष्णु लोक में आनंद करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर जी, जो इस व्रत को करते हैं, इस एकादशी के महत्व को जो सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं, वो जो है सारे पापों से छूट करके विष्णु लोक में जो है आनंद से रहते हैं, इसमें कभी संशय नहीं पालना चाहिए। तथा तुल्य फलप्रदम स्मृति एकादशी व्रतम एकादशी व्रतानां च महात्म्यं श्रूया नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता है, इस कथा के जो महात्म्य को लोगों को सुनाता है, वो जो है विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहते हैं हे युधिष्ठिर जी, जिसके जो है एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसके महत्व को जरूर सुनना चाहिए। भक्तनो, ये जो हमने कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का जो महात्म्य है, ये हमने जो आपको कथा सुनाई है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई कथा है। क्योंकि हम जो कथा सुनाते हैं वो किसी न किसी धर्म शास्त्र से ली हुई होती है। हम कोई मनगढ़ंत कथा नहीं सुनाते हैं। सारी कथाएं जो है भगवान श्री कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं और वही कथा जो है हम आपको आगे प्रस्तुत करते हैं, आपको भेजते हैं। भक्त लोग इसलिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। यदि कोई भक्तन किसी कारण से, जैसे कोई बुढ़ापा है या कोई रोग शोक से किसी प्रकार से व्यथित है, तो उनको जो है जो व्रत करने में असमर्थ है, तो उनको भी जो है सुबह प्रातः काल में उठ करके एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात कथा सुन लेनी चाहिए, कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात फिर जो है अपना भोजन का चावल ना खाएं और अन्न ना खाएं, फल फूल जूस इत्यादि लेकर के अपना दिन भर जो है रह सकते हैं। तो इसलिए जो है इस प्रकार से इस एकादशी के महात्म्य को, इसकी कथा को जरूर सुनना चाहिए और आगे अपने प्रियजनों को जरूर सुनाना चाहिए। भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति जो है आपको प्राप्त होवे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।